नमस्ते, हमेशा खुश रहो बेटिया। माई सेल्फ डॉक्टर धर्मपाल सिंह ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कृष्णा शारीर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। लास्ट क्लास हमने देखा पेरिटोनियम के बारे में। पेरिटोनियम क्या होता है, कैसे, किस टाइप्स के होते हैं, किस प्रकार वो कवर करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे पेरिटोनियल फोल्ड्स के बारे में। पेरिटोनियम ऑर्गन्स के द्वारा सस्पेंडेड हो जाते हैं और वहाँ एक फोल्ड बनाते हैं। तो ये फोल्ड कैसे बनते हैं, इसे हम आज स्टडी करेंगे। फीचर्स देखते हैं तो पेरिटोनियम फोल्ड को स्टडी करने के लिए इसे बेहतर समझने के लिए हम जो डेवलपिंग गट होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है, गट किस प्रकार फॉर्म होता है, वहाँ से इसकी स्टडी करते हैं तो यह हमें बेहतर समझ आता है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में डेवलपिंग जो गट होता है वो सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड हुआ रहता है। पहला पार्ट कहलाता है फोर गट, दूसरा कहलाता है मिड गट और तीसरा कहलाता है हैंड गट। इस प्रकार 3 पार्ट में वह डिवाइडेड होता है। अब आगे देखते हैं कि ये जो तीनों जो पार्ट हैं, उन तीनों पार्ट में उनकी खुद की आर्टरी ब्रांचेस होती हैं। उनका खुद का आर्टरी होता है तीनों में, और वो आर्टरी ब्रांच होती है एब्डोमिनल ऑर्टा की। मतलब कि एब्डोमिनल ऑर्टा ही तीनों पार्ट में डिवाइड करती है, सप्लाइड करती है। फॉरगट के लिए होती है सिलियक आर्टरी, मिड गट के लिए होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और हाइंड गट के लिए होती है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अब देखते हैं जो फॉरगट होता है, फॉरगट एक लूप होता है, इमेज में भी ये आगे क्लियर होगा। तो फॉरगट क्या क्या बनाता है? फॉरगट बनाता है एसोफेगस का निर्माण करता है, स्टमक का निर्माण करता है, और अपर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम का निर्माण करता है। कहाँ तक? ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट, यहाँ तक बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है, वहाँ तक का फॉर्मेशन होता है फोरगट से। मेन गट से फॉर्म होता है जो रेस्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम होता है, वो जेजुनम, इलियम, अपेंडिक्स, सीकम, असेंडिंग कोलॉन, राइट टू थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन। ठीक है, उसके बाद जो हिंड गट फॉर्म करता है, लेफ्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, द डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्माइड कोलॉन, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द रेक्टम और एनोरेक्टल कैनाल्स। एनोरेक्टल कैनाल्स फिर आगे डिवाइड होता है फर्दर, वो रेक्टम और अपर पार्ट ऑफ द कैनाल अप टू द पेक्टिनेट लाइन। इस प्रकार हिंड गट से इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं कि जो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द जो फोरगट होता है, अब यहाँ सबसे पहले फोरगट की बात करते हैं। तो जो पहले थ्योरी देख लेते हैं। जो फोरगट होता है वो सस्पेंडेड होता है मेसेंट्री से। मेसेंट्री क्या होता है, उसमें सस्पेंड करता है। मेसेंट्री के 2 फोल्ड बनते हैं यहाँ, वेंट्रल और डॉर्सल। ठीक है, वेंट्रल डॉर्सल क्या कहलाता है? वेंट्रल मेसेंट्री ऑफ द फोरगट कॉल्ड वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, और जो डॉर्सल मेसेंट्री बनाता है वो डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम या गैस्ट्रियम। यहाँ गैस्ट्रियम मतलब स्टमक होता है, तो वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम और डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम, मतलब कि स्टमक का आगे वाला जो वेंट्रल हो गया और पीछे जो होता है वो डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम। वेंट्रल मेसेंट्री becomes divided by the developing liver by a ventral part of और dorsal part। अब वेंट्रल मेसेंट्री फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, वेंट्रल पार्ट और डोर्सल पार्ट में।
वेंट्रल फॉर्म करता है लिगामेंट ऑफ द लीवर, ठीक है। वेंट्रल फॉर्म जो फॉर्म होता है वो लीवर का लिगामेंट बनाता है। कौन कौन सा? द फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, द राइट एंड लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, और द सुपेरियर और इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। अब नेक्स्ट है जो डोर्सल पार्ट होता है, डोर्सल पार्ट लेजर मोमेंटम का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तो जो डॉर्सम मेसोगैस्ट्रियम होता है, डॉर्सम मेसोगैस्ट्रियम अब कैसे फोल्ड होता है, उसका सस्पेंशन कैसे होता है ये देखते हैं। द ग्रेटर और कॉडल पार्ट, जो ग्रेटर पार्ट होता है और कॉडल पार्ट होता है वो ग्रेटर मोमेंटम का निर्माण करता है, और जो क्रेनियल पार्ट होता है ये छोटा पार्ट होता है, यह फिर से स्प्लिन के द्वारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। वेंट्रल पार्ट और डॉर्सल पार्ट। वेंट्रल पार्ट गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट बनाता है और डॉर्सल पार्ट लिनियो-रीनल लिगामेंट बनाता है, ठीक है। और जो मोस्ट क्रेनियल जो मोस्ट पार्ट होता है वह गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट बनाता है, ठीक है। द मिड गट एंड हाइंड गट हैव ओनली अ डॉर्सल मेसेंट्री। मिड गट और हाइंड गट में केवल डॉर्सल मेसेंट्री होता है, इसमें और कोई डिवाइडेशन नहीं होता। विच फॉर्म द मेसेंट्री ऑफ जेजुनम एंड इलियम, द मेसोअपेंडिक्स, द ट्रांसवर्स मेसोकोलोन एंड द सिग्मोइड मेसोकोलोन, ठीक है। द मेसेंट्री ऑफ duodenum, the eccentric colon and descending colon and the rectum are lost during development. डेवलपमेंट के समय ये छूट जाए रहते हैं। इमेज में एक बार और हम समझने का कोशिश करते हैं कि किस प्रकार ये बनता है। देखिए एम्ब्रियोनिक लाइफ जब एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है तो उस समय जो गट का निर्माण होता है, गट का निर्माण होने से मतलब है जो जीआईटी सिस्टम का जो गट होता है उसका निर्माण एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है। तो ये देखिए एक ट्यूब से ये स्टार्ट होती है, इस प्रकार एक गट बनता है। इस गट में ये अपर पार्ट होता है फोर गट, ये बीच वाला मिड गट कहलाता है और नीचे वाला हाइंड गट कहलाता है, ठीक है। अब जो फोर गट में क्या होता है, इस साइड ये जो एरियाज होते हैं इस एरियाज में पेरिटोनियम के लेयर्स होते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ये तीनों जो गट होते हैं तीनों गट के अपने अलग अलग आर्टेरियल ब्रांच हैं। देखिए फोर गट का होता है सीलियक आर्टरी, मिड गट का होता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और हाइंड गट का होता है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये तीनों ब्रांच होते हैं एब्डोमिनल ऑल्टा के। अब देखते हैं यहाँ पेरिटोनियम्स के जो लेयर होते हैं, तो फोर गट में ये देखिए बीचों बीच फोर गट है, तो फोर गट में ये वेंट्रल बॉडी वॉल है और ये डॉर्सल बॉडी वॉल है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पेरिटोनियम की लेयर होती है। तो ये पेरिटोनियम कैसा होता है, बीच में ये फोर गट से सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड होने के बाद ये दो पार्ट बनाता है। पहला पार्ट कहलाता है वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, दूसरा पार्ट कहलाता है डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम, ठीक है। ये गैस्ट्रिक पार्ट बनता है। जो फोरगट होता है वो स्टमक का निर्माण करता है, कहाँ तक, पॉइंट ऑफ बाइल डक्ट ओपनिंग इन ड्यूडेनम तक, ठीक है। तो ड्यूडेनम तक ये गैस्ट्रिक का निर्माण करता है, इसी कारण इसे वेंट्रल गैस्ट्रोस्ट्रम कहते हैं और इसे डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम कहते हैं। अब देखो वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट में। वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट में किसके कारण डिवाइड होता है, लीवर के कारण। जो डेवलपिंग लीवर होता है वो भी वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम को सस्पेंड करता है, डिवाइड करता है। डिवाइड कर करके फिर वेंट्रल पार्ट और डॉर्सल पार्ट में बनाता है। उसी प्रकार इधर स्प्लीन भी डिवाइड करता है, स्प्लीन भी डिवाइड करके वेंट्रल पार्ट और डॉर्सल पार्ट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखें हैं कि जो फोरगट होता है, अब फोरगट में तो डिवाइड हो गया इस प्रकार, पहले दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर जो एक एक पार्ट है वो फिर फर्दर दो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। लेकिन मिड गेट में ऐसा कुछ नहीं होता, मिड गेट में केवल एक ही लेयर होता है और उसे कहते हैं डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ
मिड गट। हाइंड गट में भी सेम ऐसे होता है, केवल एक ही होता है डॉर्सल मेसेंट्री, यहाँ कोई सस्पेंशन नहीं होता। क्लियर हो गया आप लोग? नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए ये होता है ग्रेटर सेक और ये होता है लेजर सेक। तो जो पेरिटोनियम के जो फोल्ड होते हैं, तो जो ग्रेटर पार्ट जो बनता है वो ग्रेटर सेक कहलाता है, और जो छोटा पार्ट में डिवाइड होता है वो लेजर सेक कहलाता है। लेजर सेक किधर होता है? लीवर के पीछे होता है, स्टमक के पीछे होता है और स्प्लीन के पीछे होता है। इन तीनों के पीछे जो होता है वो कहलाता है लेजर सेक, और इनके जो फ्रंट में होता है वो कहलाता है ग्रेटर सेक कहलाता है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और इनका जो कम्युनिकेशन होता है उसे गैस्ट्रो एपिफ्लॉइक फोरामेन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये गैस्ट्रिक है, गैस्ट्रिक के आगे ये वाला जो फोल्ड हो गया ये वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम, और ये होता है डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम। ये क्या हो गया? गैस्ट्रिक फोरगट में, तो ये वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम और डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम। वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है लीवर के कारण वेंट्रल पार्ट और फिर डॉर्सल पार्ट। नीचे साइड सेम होता है स्प्लीन के कारण वेंट्रल पार्ट और डॉर्सल पार्ट में। तो इस प्रकार जो पेरिटोनियम के फोल्ड्स बनते हैं, ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट में हम देखेंगे अब फोल्ड के बाय नेम उनका स्टडी करेंगे। ग्रेटर ओमेंटम कैसे बनता है, लेजर ओमेंटम कैसे बनता है, मीजोकोलोन्स कैसे होते हैं, अपेंडिक्स मीजोकोलोन्स कैसे होते हैं, सिग्माइड मीजोकोलोन्स कैसे होते हैं, इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पेरिटोनियम के फोल्ड्स का कोर्स आज खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे ग्रेटर ओमेंटम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यदि कोई क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।